नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल डिलाइट्स में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अहमदाबाद के फ्लावर शो में जो रिवर फ्रंट पे लगता है। दोस्तों, ये है इंटरनेशनल फ्लावर शो अहमदाबाद का 2025 का। और दोस्तों, सिर्फ कहने के लिए इंटरनेशनल नहीं है, ये रियली वर्ल्ड क्लास फ्लावर शो है जिसमें कि करीब 50 से अधिक प्रजाति के 10 लाख से अधिक फ्लावर्स का ये यहाँ प्रदर्शन किया गया है और 30 से ज्यादा आकृतियां यहाँ बनाई गई है। इस बार खास बात यह है कि ये फ्लावर शो जो है अलग अलग थीम पर बनाया गया है और इस बार की थीम है प्रकृति और संस्कृति के साथ में डेवलपमेंट यानी प्रगति। खास बात यह है कि इस फ्लावर शो को 6 जोन में बांटा गया है और हर जोन में कुछ विशेष है। हर के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवक हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ विशेष है। तो चलिए दोस्तों, अंदर एक्सप्लोर करते हैं हर जोन को और उसमें क्या खास बात है वो देखते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों, एंट्रेंस गेट के पास ही से स्टार्ट हो जाता है जोन 1। जोन 1 में आप देखेंगे कि हाथी की आकृति बनाई गई है, वो भी फूलों से, बहुत खूबसूरत आकृति है। उसके बाद कमल का फूल यहां दिखाया गया है जो भी फूलों से बना हुआ है। और उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे वाइब्रेंट कमान जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बहुत ही खूबसूरत रूप में प्रदर्शित करती है। दोस्तों, जोन 1 जो है बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया है और इस जोन में खासतौर से बच्चों का बहुत ध्यान रखा गया है। और यहां बच्चों को तो बहुत मजा आ जाने वाली है क्योंकि यहां पे उन्हें मिलेगा डोरेमोन, हल्क और भी कार्टून कैरेक्टर जो वो डेली टीवी पर देखते हैं। यहां पर देखेंगे फूलों से बनी हुई है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो इस जोन में बच्चों को जरूर लेके आए। साथ ही यहां पर नजर आएगा फूलों से बना हुआ कोणार्क चक्र और हमारे सुशासन के 23 वर्ष यानी क्या क्या डेवलपमेंट, 23 वर्ष में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो सारा कुछ बताया गया है। खूबसूरत लाल फूलों से बनाए गए फाइटिंग बुल्स वो भी आपको जोन 1 में देखने को मिलेगा। खूबसूरत जोन 1 देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं जोन 2 की तरफ। जोन 2 में भारत की अनेकता में एकता का भाव प्रदर्शित किया गया है और साथ ही विविधता के साथ में उन्नति कैसे होती है वो सब बताया गया है। और यहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया है। वहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आकृतियां नजर आएगी। फूलों से बना हुआ एक टाइगर आपको सामने नजर आएगा, यहां पर मोर भी आपको नजर आएगा और एक ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है वो भी बनाया गया है। सामने ही आपको नजर आएगा रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट और यहीं पे आपको खूबसूरत कैन्यान वॉल भी नजर आएगी। इन खूबसूरत रंग बिरंगी कैन्यान वॉल का आनंद लेते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो सामने ही खूबसूरत एशियाटिक लाइन जो हमारे गुजरात की पहचान है वो दिखाई देगा। और इतने खूबसूरती से इसे बनाया गया है कि आप देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाओ। साथ ही आपको आगे नजर आएगा व्हाइट फूलों से बना हुआ ग्रेटर फ्लेमिंगो। दोस्तों, जोन 3 में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात। दोस्तों, इस बार इस फ्लावर शो में एक विशेष थीम बनाई गई है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुझाव दिया था कि लोग आते हैं और उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हर जहां भी आकृति बनी हुई है वहां पर एक क्यूआर कोड लगा दिया है। इस क्यूआर कोड में आपको करना कुछ नहीं है, इस क्यूआर आपको अपना मोबाइल ऑन करना है और कैमरे से क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और जैसे ही आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद ये 3 लैंग्वेज आ जाएगी इसमें, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं उस लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। ये साहसिक लाल बैल जो लड़ाई इस तरीके से आपको इसका 15 आवाज आने लगेगी और आप लाल बड़द शक्ति अने ऊर्जानो प्रतीक आ बहादुर लाल बड़द 15 फूट लांबी रचना तो ये इस तरीके से आप इसका पूरा डिटेल यहाँ पर लाल ले सकते हैं। थी श्रृंगार। दोस्तों, आगे जोन 3 में खूबसूरत फ्लावर फॉल्स वॉल है और मरमेड भी यहां बनाया गया है फूलों से। जोन 3 में दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें भारत की भूमिका बहुत सराहनीय है और सारा विश्व अब भारत की तरफ देख रहा है कि हम कैसे उस समस्या से निपट सकते हैं। तो उसी चीज का प्रदर्शन यहां पर किया गया है। यहां पर आपको खूबसूरत बटरफ्लाई नजर आएगा, सीगल की एक बहुत अच्छी आकृति है वो भी यहां फूलों से बनाई गई है।
दोस्तों, जोन 4 जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसमें भारत की समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाया गया है। साथ ही इसमें गुजरात के योगदान का भी प्रदर्शन किया गया है। यहां पर पीले फूलों से बनाई गई नंदी का स्ट्रक्चर सबके आकर्षण का केंद्र है, जिसे पीले फूलों से बनाया गया है। सामने ही है बृहदेश्वर महादेव मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर को देखें, भारतीय वास्तुकला विरासत की एक सच्ची उत्कृष्ट कृति और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। इस प्रतिष्ठित मंदिर का एक कलात्मक प्रतिनिधित्व है जो चोल वास्तुकला और इंजीनियरिंग के शिखर को दर्शा। दोस्तों, ये फूलों से सामने जो स्ट्रक्चर बना है वो है पवित्र मानस स्तंभ, जो हाथी सिंह जैन टेम्पल अहमदाबाद की प्रतिकृति है। हमारा भारत देश में संस्कृति और सादगी के लिए जाना जाता है। यहां पर आप देखेंगे एक ग्लोब जो हाथ में रखा हुआ है और वह पूरे विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देता नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी संस्कृति और धरोहर का बहुत खूबसूरती से प्रदर्शन किया गया है। आप देखेंगे कि फूलों के स्ट्रक्चर से बनाया गया 4 युवतियों का गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य की विभिन्न मुद्राएं। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात में हर फंक्शन और खुशी के माहौल में गरबा का प्रचलन रहता है और इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो में भी यह खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाकर इसे सांस्कृतिक के रूप में दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जोन 5 की तरफ। यहां पर दोस्तों भारत की प्राकृतिक सुंदरता जो भारत को विरासत में मिली है उसका प्रदर्शन किया गया है। यहां पर आपको खूबसूरत वैली दिखाई गई है, फ्लावर वैली दिखाई गई है और एक हॉर्नबिल का फ्लावर से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर भी है। दोस्तों, आज हमारा भारत विश्व गुरु की भूमिका में है। जन जन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए और विश्व का नेतृत्व करने के लिए हमारा भारत अब पूरी तरीके से तैयार है। इन्हीं सब बातों का प्रदर्शन जोन 6 में किया गया है। यहां पर दर्शाया गया है कि 2036 की जो ओलंपिक की यजमानी है वो भारत करने वाला है। आगे आप देखेंगे गांधी जी के 3 बंदर दिखाए गए हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं और वासुदेव कुटुंबकम यानी द यूनिटी ब्लॉसम, इसका एक बहुत ही बड़ा बुके यहां पर दिखाया गया है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम आ गया है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा बुके कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया। साथ ही मिशन 3 मिलियन ट्रीज यानी मिशन TMT, एक पेड़ मां के नाम की थीम पर यह यहां पर फूलों द्वारा प्रदर्शन किया गया है और उज्जवल भविष्य की तरफ जाने के लिए हमारा भारत तैयार है और विकसित भारत 2047 के लिए हम पूरी तरीके से तैयार होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब दिन में आप फ्लावर शो देखते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शाम होने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब इस फ्लावर शो की लाइटिंग इतनी अच्छे तरीके से की गई, इस एंगल से की गई है कि हर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो
रात में भी बहुत खूबसूरत नजर आता है। यदि आप फ्लावर शो देखने जा रहे हैं तो ऐसा प्लानिंग करें आप कि दिन के अलावा भी आप शाम को भी फ्लावर शो में रहें, ताकि नाइट व्यू आप देख सकें। क्योंकि इस साल जो है फ्लावर शो का एक सबसे बड़ा आकर्षण है 3 करोड़ रुपए की लागत से बना नाइट ग्लो गार्डन, जो 4500 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें करीब 54 लाइटनिंग डिस्प्ले, चमकदार जानवरों की आकृतियां और कई विशेष स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। रात के समय यह पार्क एक जादू दृश्य प्रस्तुत करता है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको 2025 का अहमदाबाद रिवर फ्रंट का फ्लावर शो? मैंने आपको नाइट व्यू भी दिखाए और दिन का व्यू दिखाया। दोस्तों, इस फ्लावर शो में आने के लिए आपको खर्च करने होंगे 100 रुपये यदि आप शनिवार और इतवार को आते हैं, लेकिन यदि बाकी दिन आप आते हैं तो आपको देने होंगे 70 रुपये। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रैवल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो का जो टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक है। पहले इसकी डेट 22 जनवरी तक ही थी, लेकिन अभी सुनने में आया है कि इसे एक्सटेंड करके 24 जनवरी तक कर दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे खूबसूरत वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।